Hello guys, I Ritik Singh welcome you all on this channel with a new poem that is an introduction by Kamla Das. इस पोयम में उन्होंने ये दिखाया है अपने पैट्रियार्कल सिस्टम के बारे में बताया है कि किस तरह से पैट्रियार्कल सिस्टम में विमेन को दबाया जाता है, उनको अंडरग्रेड समझा जाता है, अंडर एस्टिमेट किया जाता है और इन्होंने उन सब बाधाओं को, उन सब स्टीरियोटाइप्स को तोड़ के अपने लाइफ में आगे बढ़ने का डिसीजन लिया. All those things are told in this poem. Okay, so let's start the poem. I don't know politics, but I know the names of those in power and can repeat them like days of week or names of months beginning with Nehru. तो ये क्या कहती हैं पहले लाइन्स में कि देखिए कि पॉलिटिक्स तो मुझे नहीं पता, लेकिन जितने भी लोग पावर में हैं, जितने भी लोग इस समय पावर में हैं, मैं उन सबका नाम ऐसे ले सकती हूँ जैसे कि बच्चों को मंथ्स और वीक्स के नेम याद रहते हैं बिगिनिंग विथ नेहरू. यहाँ पे नेहरू डजन ओनली मीन कि हाँ ठीक है नेहरू, यहाँ पे नेहरू मीन्स ये कि मेल लीडर्स, मतलब कि इन्हें याद भी तब से है, याद भी वो लीडर्स का पावर की बात हो रही है और पावर में सबसे पहला नाम भी इन्होंने नेहरू का लिया, विच मीन्स कि ये उस पेट्रियार्कल सिस्टम सोसाइटी को से बिलोंग करती हैं जहाँ पे मेल जो होते थे वो लीडिंग पावर्स में होते थे. आई एम एन इंडियन वेरी ब्राउन बॉर्न इन मलाबार. ठीक है, और मैं कहती हैं कि मैं एक इंडियन हूँ और मैं मलाबार मीन्स वो मलाबार क्या है, केरला में एक नॉर्दर्न पार्ट है. ठीक है, वहां पे ही इनका जन्म हुआ था. आई स्पीक 3 लैंग्वेजेस, राइट इन 2, ड्रीम इन 1. अब सबको पता, जैसे फॉर एग्जाम्पल अब हम लोग हैं तो हम लोग क्या हैं कि लाइक हम लोग इंग्लिश भी बोलते हैं, हम लोग भोजपुरी भी बोलते हैं, हम लोग हिंदी भी बोलते हैं. राइट इन 2, दैट इज we don't write in Bhojpuri, okay, so we write in English and Hindi. ड्रीम इन 1, और ऑफ कोर्स जो आपका नेटिव लैंग्वेज होगा आप हमेशा सपने उसी में देखेंगे. डोंट राइट इन इंग्लिश दिस सेड. ठीक है, तो अब ये क्या बोल रही हैं कि मतलब अपने बारे में बताना इन्होंने शुरू किया है कि फर्स्ट ऑफ ऑल कि इनको लीडर्स के नाम उस तरह से याद हैं जिस तरह से बच्चों को मंथ्स और वीक्स के नाम याद होते हैं जो कि नेहरू से शुरू होते हैं. अब वो बोलती हैं कि मैं एक इंडियन हूँ, वेरी ब्राउन मतलब मैं डार्क स्किन कलर्ड की हूँ. ठीक है, बॉर्न इन मालाबार, मैं मालाबार में मेरा जन्म हुआ था. आई स्पीक 3 लैंग्वेजेस से बोलती हैं, 2 में लिखती हैं और सपना सिर्फ 1 में देखती हैं. लेकिन अब यहाँ से शुरू करती हैं ये अपनी कहने की बात कि किस तरह से लोग उन्हें हर एक चीज के लिए जज करते थे. डोंट राइट इन इंग्लिश दिस सेड, इंग्लिश इज नॉट योर मदर टंग. तो इनके सोसाइटी के लोगों ने उन्हें मना कर दिया कि तुम इंग्लिश में मत लिखो क्योंकि इंग्लिश क्या है, इंग्लिश तुम्हारी मदर टंग नहीं है. वाई नॉट लीव मी अलोन, क्रिटिक्स, फ्रेंड्स, विजिटिंग कजन्स, एवरी वन ऑफ यू. और वो सवाल करें कि तुम जो क्रिटिक्स लोग बैठे हो, तुम दोस्त हो, जो विजिटिंग कजन्स हो, फ्रेंड्स, फैमिली, तुम लोग मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ देते, क्यों नहीं लिखने देते मैं जिस लैंग्वेज में चाहूँ. Why not let me speak in any language alike? The language I speak becomes mine. फिर वो कहती हैं कि मैं वो लैंग्वेज क्यों नहीं बोल सकती जो मुझे आता है, वो मेरा लैंग्वेज है और जब मैं वो बोलूंगी तो लैंग्वेज किसकी बन जाती है, मेरी. मतलब कि लैंग्वेज किसी की नहीं होती है, जिसको जो लैंग्वेज आता है वो लैंग्वेज उसकी हो जाती है. वो ये सोसाइटी से, अपने फ्रेंड्स, अपने कजन्स, अपने क्रिटिक्स से कह रही हैं. Its distortions, its queerness. Queernesses means uniqueness. All mine, mine alone. और डिस्टॉर्शन मीन्स उसकी जितनी गलतियां उस लैंग्वेज, अगर मान लो फॉर एग्जांपल मैं इंग्लिश बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं और उसमें अगर मैं कुछ गलतियां कर रही हूँ तो सब गलतियां किसकी हैं, मेरी हैं. वो सब यूनिकनेस किसकी है, मेरी है. मतलब कि मैं जो भी बोल रही हूँ, जो भी कहना चाहती हूँ, वो सब कुछ क्या है, मेरा है. लैंग्वेज किसी का नहीं है. इट इज हाफ इंग्लिश हाफ इंडियन, फनी परहैप्स बट इट इज ऑनेस्ट. ये हो सकता है कि मेरे इंग्लिश में कुछ कुछ हिंदी वर्ड्स मिक्स हो जाएं, कुछ कुछ ये बोलती हैं कि कुछ कुछ मेरे साउथ इंडियन लैंग्वेजेस मिक्स हो जाएं, लेकिन वो भले फनी लगे लेकिन फिर भी वो एक ईमानदार है, वो एक ऑनेस्ट लैंग्वेज है जो मेरे जबान से निकल रहा है. इट इज एज ह्यूमन एज आई एम ह्यूमन. और वो क्या कहती हैं कि वो उसी तरह इंसान है जिस तरह हम इंसान. अब इसका मतलब क्या होता है कि जिस तरह एक इंसान परफेक्ट नहीं हो सकता, उसी तरह वो मेरा लैंग्वेज भी परफेक्ट नहीं हो सकता. जिस तरह इम्परफेक्शन से इंसान ह्यूमन बीइंग भरा होता है, वैसे ही मेरा लैंग्वेज भी भले ही इम्परफेक्शन से भरा होता है, लेकिन वो लैंग्वेज किसका है, वो लैंग्वेज मेरा है. डोंट यू सी, इट वॉइसेस माई जॉयज, माई लॉन्गिंग्स, my hopes, and it is useful to me as cawing is to crows or roaring to the lions.
फिर वो कहती है कि तुम लोग को दिखता नहीं है कि जब मैं अपने अपने चाहे मन चाहे भाषा में बोलती हूँ तो मैं कितनी खुश रहती हूँ। वो ऐसा लगता है कि वो मेरे लॉन्गिंग्स, मतलब वो मेरा सामान है, मेरी चीज है, मेरी लैंग्वेज है, मेरा होप है। मैं उन सब चीजों में अपने जिस लैंग्वेज में चाहूँ उस लैंग्वेज में सपने देख सकता हूँ, और वो मेरे लिए उतना ही काम आएगा जिस तरह से कौवे के लिए काउइंग और एक लॉयन के लिए रोरिंग। मतलब कि ये लॉयन का अगर हम लोग पढ़ते हैं वॉइस तो लॉयन का रोरिंग पढ़ते हैं, क्रोज का काउइंग पढ़ते हैं। तो जिस तरह वो उन लोग को बिलोंग करता है उसी तरह मेरा लैंग्वेज भी मुझे बिलोंग करता है। वो थोड़ा टूटा फूटा हो सकता है, मेरी इंग्लिश टूटी फूटी हो सकती है, इंग्लिश हो सकती है, हिंदी इंग्लिश मिक्स होके, लेकिन वो लैंग्वेज किसकी है? वो लैंग्वेज मेरी ही है। इट इज ह्यूमन स्पीच, द स्पीच ऑफ द माइंड दैट इज हेयर एंड नॉट देयर। और वो क्या है? वो ह्यूमन स्पीच है, मतलब एक इंसान की स्पीच। और इंसान की स्पीच क्या होती है? सीखी सिखाई नहीं होती, वो जो चाहता है वो अपने मन से बोलता है। Not the deaf, blind speech of trees in storm or of monsoon clouds or of rain or incoherent mutterings of the blazing funeral fire. और ये इंसान की स्पीच है, मतलब इंसान की स्पीच तो ऑफकोर्स लोगों को सुनाई देगी। ये उस मोरॉन की स्पीचेस नहीं है, ये कोई डेफ ब्लाइंड की स्पीच नहीं जिसको बिना कुछ सोचे समझे बोलना है। ये कोई उट्री, वो नहीं कहते हैं कि वो आंधी का आवाज नहीं है, ये कोई बारिश की आवाज नहीं है कि एक ही फ्लो में जिंदगी भर बहेगा। ये एक इंसान का स्पीच है, हर फ्लो में हर जगह उसकी एक अलग स्पीच होगी। फॉर एग्जाम्पल, इंसान को अगर बोलना है तो घर में ऑफकोर्स कुछ और बोलेगा, बाहर कुछ और बोलेगा, पढ़ते वक्त कुछ और लैंग्वेजेस बोलेगा। तो इंसान क्या है? इंसान को हर समय अपने आप को बदल बदल के लैंग्वेजेस बोलने पड़ते हैं। ये कोई बारिश नहीं है या फिर कोई फ्यूनरल फायर इसलिए कहा गया क्योंकि फ्यूनरल फायर मतलब क्या, एक रिचुअल होता है कि अगर आप फ्यूनरल में जैसे ऐसे हो रहा है कि मतलब इसी वे में होगा तो जिंदगी भर वो उसी रिचुअल फॉर्म में होता रहेगा, अगर आप रिचुअल्स को बिलीव करते हैं। तो एक जो ह्यूमन बीइंग का लैंग्वेज है, दैट इज नॉट अ फ्यूनरल पायर कि हमेशा एक ही रिचुअल में होगा। वो जब जब सिचुएशंस बदलेंगी, जब जब जगह बदलेगा, जब जब कॉन्सिक्वेंसेज बदलेंगी, तब तक इंसान का लैंग्वेज भी बदलेगा। I was child and later they told me I grew, for I became tall, my limbs swelled and one or two places sprouted hair. और फिर अब वो क्या कहती हैं कि जब मैं पहले बच्ची थी, उसके बाद उन लोगों ने मतलब सोसाइटी की बात करी है, फैमिली की बात करी है, फ्रेंड्स की बात करी है, उन लोगों ने कहा कि अब मैं क्या हो गई हूँ, अब मैं बड़ी हो गई हूँ, जस्ट बिकॉज कि मैं लंबी हो गई थी। मेरे जो लिम्स थे वो अब थोड़े चौड़े हो गए थे। फॉर एग्जाम्पल, शी वॉज अ लेडी, उनके थाइज वगैरह, हाथ वाथ के लिम्स वगैरह सब चौड़े हो गए थे। और वन और टू प्लेसेस, मतलब उनके आर्मपिट्स में, उनके प्यूबिक हेयर्स, ये सब जगह उनके इस हेयर्स भी आना शुरू हो गए थे, विच सिग्निफाइज कि मतलब अब वो अपने प्यूबर्टी के एज में पहुंच चुकी थी। When I asked for love, not knowing what else to ask. जब मैं प्यूबर्टी के एज में पहुंची तो मुझे लगा कि शायद मुझे प्यार की जरूरत है। मैंने प्यार के लिए जब पूछा तो फॉर ही ड्रू अ यूथ ऑफ 16 into the bedroom and closed the door. He did not beat me, but my sad woman body felt so beaten. तब वो क्या बात करती है कि जब उनकी उम्र हुई, प्यूबर्टी के एज में ही पहुंची, तब तक उनको क्या हुआ, उनकी शादी करा दी गई। और जो इंसान था, जो आदमी था, इनका जो हस्बैंड था, उसने क्या किया, एक यूथ ऑफ 16, मतलब बस मैं 16 साल की मतलब थी, उसने मुझे बेडरूम में ले गया और उसने दरवाजे को बंद कर दिया। He did not beat me, but my sad woman body felt so beaten. अब यहाँ पे एक तरह से आप समझ सकते हैं कि मैरिटल रेप की बात हुई है, कि किस तरह शादी के बाद वो बेडरूम में उनका हस्बैंड ले गया उन्हें और उनके साथ सेक्स हुआ, दैट वाज विदाउट कंसेंट इवन। तो इसीलिए उन्होंने ये वर्ड्स यूज किए हैं कि उसने मुझे मारा नहीं। ऐसा नहीं था कि मतलब वो बहुत उसे मार रहा था, पीट रहा था, तब सेक्स कर रहा था। He did sex with her, but just because it was the first time for her and she never, even it was for her, it was beyond expectations that these things also can happen with a woman and with my womanly body. The weight of my breasts and womb crushed me. और जब मेरे मतलब ब्रेस्ट बढ़ते गए, मेरा वूम का साइज बढ़ा, तब मुझे लगा कि मतलब ये सब जो वेटेज है ये मेरे वुमेनली बॉडी को क्रश कर रहा है। आई श्रैंक पिटीफुली, और मैं अब उस दर्द से, उस चीजों से मैं क्या की, मैं डूबती गई। देन आई वोर अ शर्ट एंड माई ब्रदर्स ट्राउजर्स। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने इन सब चीजों को इग्नोर करके क्या किया, मैंने अपने भाई के ट्राउजर्स पहन लिए। कट माई हेयर शॉर्ट, इग्नोर्ड माई, यहाँ पे ऊपर आप देख सकते हैं इग्नोर्ड, दैट वाज मिस्टेकन, मैंने क्रॉप करते वक्त तो गलती से हो गया था। अब मैंने अभी इसको ध्यान दिया तो प्लीज यहाँ पे आप ऐड कर लीजिएगा, इग्नोर्ड होगा। एंड इग्नोर्ड माई वुमेनलीनेस मीन्स ये क्या कहती हैं
कि उसके बाद जैसे ही मेरे साथ वो हादसा हुआ उसके बाद मैंने कपड़े और लड़कों की तरह पहनना शुरू कर दिए, मैंने अपने बाल काट लिए छोटे छोटे, और मेरी जो वुमेनलीनेस होती है मैंने उसको इग्नोर कर दिया। ड्रेस इन साड़ीज, बी गर्ल, बी वाइफ, दिस सेट। फिर मतलब कि ये क्या बताना चाहती है इन लाइंस के थ्रू कि मैं हर एक कदम पे मुझे जज किया जाता था जस्ट बिकॉज ऑफ द पेट्रियार्कल सोसाइटी। अब जैसे ही मैंने ये किया, अब लोगों ने क्या कहना शुरू कर दिया, ड्रेस इन साड़ीज, मतलब ये क्या पहन रही हो, ये क्या पैंट शर्ट पहन रही हो, जीन्स क्यों पहन रही हो, साड़ीज पहनो। बी गर्ल, लड़की हो लड़की की तरह रहो। बी वाइफ, दिस सेट, बीवी हो बीवी की तरह रहो। बी एम्ब्रॉयडर, बी कुक, सिलाई बुनाई सीखो, खाना बनाना सीखो। बी ए क्वारलर विद सर्वेंट्स, और जिस तरह से बताया जाता है कि औरतें जो, क्योंकि आदमी को दिन भर ऑफिस में रहना रहता है तो अपने घर के नौकरों से औरतें झगड़ा करती रहती हैं, तो तुम भी सीखो औरतों की तरह झगड़ा करना। फिट इन, ओह, बिलोंग, क्राइड द कैटेगराइजर्स। कैटेगराइजर्स मीन्स क्या होता है कि कैटेगराइजर्स मीन्स होता है कि जो आपको अलग अलग कैटेगरीज में लोग बांटते हैं। कैटेगराइजर्स हियर ओनली एंड ओनली मीन्स योर सोसाइटी, जो सोसाइटी है। अब आप हमेशा देखे होंगे कि लोग हमेशा कहते हैं कुछ तो लोग कहेंगे, कुछ तो लोग कहेंगे, अगर आप ये करेंगे तो भी लोग कुछ कहेंगे, आप अगर आप वो करेंगे तो भी लोग कुछ कहेंगे, आप कुछ कमाएंगे तो लोग कहेंगे इतना क्यों नहीं कमाता है, तो आप इतना कमाएंगे तो लोग कहेंगे घमंडी है। सो ऑन एवरी स्टेप ऑफ योर सोसाइटी विल ऑलवेज क्रिटिसाइज यू। तो वही वो कहती हैं कि जो कैटेगराइजर्स थे वो चिल्ला रहे थे, रो रहे थे, गिड़गिड़ा रहे थे कि तुम किसी न किसी कैटेगरी में बैठो, तुम सिलाई बुनाई सीखो, तुम औरत बनो, तुम वाइफ हो क्योंकि तुम एक लड़की हो। डोंट सिट ऑन वॉल्स और पीप इन थ्रू आर लेस ड्रिप्ड विंडोज। ठीक है, बी एम ई और बी कमला, मतलब कि तुम दीवालों पे मत बैठो, वो सब लड़कों का काम है। जंगले में से मत देखो क्योंकि वो सब लड़के देखते हैं लड़कियों को, तुम लड़कियां नहीं करती। बी एम ई और बी कमला। एमी क्या है, कमला दास का पेट नेम है, ठीक है। तो या तो तुम एमी बनो या तो कमला बनो। बेटर स्टिल बी माधवी कुट्टी। माधवी कुट्टी क्या होता है, माधवी कुट्टी मीन्स डजंट मीन एनीथिंग एक्चुअली, इट इज द नेम ऑफ कमला दास इटसेल्फ। और उन्होंने ये नाम यूज किया था अपना मलयालम में, जब वो पोएम्स लिखती थी तो उसमें वो अपना नाम कमला दास, सॉरी, माधवी कुट्टी ही लिखती थी। इट इज टाइम टू चूज अ नेम अ रोल। और लोगों ने क्या कहा कि अब तुम्हें कोई रोल चूज करना है, मतलब या तो तुम वाइफ बनो या तो तुम गर्ल बनो या तो डॉटर बनो, और तुम कोई काम चूज करो, एम्ब्रॉयडर बनो, कुक बनो, लेकिन ये सब मत करो। डोंट प्ले प्रिटेंडिंग गेम्स। और तुम प्रिटेंडिंग गेम्स मीन्स क्या है कि आप हैं कुछ और दिखाते कुछ और हैं, दैट इज कॉल्ड प्रिटेंडिंग गेम्स। मतलब आप, वो है लड़की और दिखा रही कि मैं लड़का हूं, तो इसको कहते हैं प्रिटेंडिंग गेम्स। डोंट प्ले अ सिजोफ्रेनिया और बी अ निम्फो। निम्फो मीन्स जो किसी काम का नहीं है, मतलब कि एक दोगले, जिसको कह सकते हैं ना कि अगर आप लड़की हैं और लड़के के वेशभूषा पर रह रही है, दैट इज कॉल्ड निम्फो। मतलब जो आपका असली कैरेक्टर है, आप उसके डिफरेंटली कैरेक्टर में घुस के रहना चाहती हैं। डोंट क्राई एम्बेरेसिंगली लाउड व्हेन जिल्टेड इन लव। मतलब कि जब तुम रिजेक्ट हो जाती हो, जिल्टेड इन लव मीन्स व्हेन रिजेक्टेड इन लव, डोंट खूब चिल्ला चिल्ला मत रहो, धीरे धीरे रो, वीप करके रो, क्योंकि तुम वुमेनलीनेस को खो नहीं सकती। आई मेट अ मैन, लव्ड हिम। उसके बाद जब ये सब हो गया तो क्या हुआ, मैंने एक आदमी से मुझे प्यार हुआ। कॉल हिम नॉट बाय नेम, और मैं उसे किसी भी नाम से नहीं बुलाऊंगी। ही इज एवरी मैन हु वांट्स अ वुमन। और फिर यहाँ पे वही बताया गया कि वो एक उसी तरह का आदमी है जिसे औरत चाहिए सोने के लिए। जस्ट एज आई एम एवरी वुमन हु सीक्स लव। और मैं वो औरत हूँ जिसको सोना नहीं, जिसको प्यार चाहिए। मतलब कि वो एक ऐसा आदमी है जो वो हर आदमी है एक औरत को चाहता है। मैं एक ऐसी औरत हूँ जो हर आदमी को नहीं चाहती, मैं बस प्यार चाहती हूँ। इन हिम द हंग्री हेस्ट ऑफ रिवर्स इन मी। मतलब कि उसमें वो हंग्री हेस्ट है, मतलब वो आदमी है जिसे सेक्स चाहिए, जिसे लस्ट चाहिए। और मेरा क्या है, मैं ओशियन स्टारलेस वेटिंग हूँ। मतलब मैं तब तक वेट कर सकती हूँ जब तक मुझे ट्रू लव नहीं मिले। मतलब इसमें उनके अपने लवर और अपने की बात बता रही है कि जो इनका लवर है वो क्या है, रिवर्स का हेस्ट, जिसको कहते हैं ना हवस, लस्ट है, कि उसे वो हंगर है, टेस्ट हेस्ट है। लेकिन मेरे में क्या है, मेरे में टायरलेस वेटिंग, मतलब कि मेरा जो वेटिंग है वो कभी भी थकने वाला नहीं है जब तक मुझे असली प्यार नहीं मिल जाता। Who are you? I ask each and everyone. The answer is it is I. अब मैं जब से सबसे पूछने लगी कि तुम कौन हो, तो लोग बस बोलते थे मैं हियर। आई मीन्स ओनली, कि मतलब कि आई मीन्स द ट्रू सेल्फ, मतलब किसी और के दबाव की वजह से नहीं, किसी और के प्रेशराइजेशन की वजह से नहीं। आई मीन्स मी माई सेल्फ।
Anywhere and everywhere I see the one who calls himself I. In this world he is tightly packed like the sword in its sheath. It is I who drink lonely. फिर वो क्या कहती हैं कि जो भी लोग आई की बात करते हैं, मी माई माई सेल्फ की बात करते हैं, वो ऐसा लगता है कि वो एक स्वॉर्ड है जो अपने शीथ में हमेशा टाइटली पैक्ड रहते हैं. इट इज आई हु ड्रिंक लोनली, मतलब कि मैं हूँ जो अकेले पीती हूँ. मैं हूँ जो 12 बजे रात में पीती हूँ, होटल्स में रहती हूँ, डिफरेंट डिफरेंट टाउन्स में जाती हूँ. मैं हंसती हूँ, मैं रोती हूँ, मैं प्यार करती हूँ, मैं सोती हूँ, मैं शेम फील करती हूँ. इट इज आई हु लाई डाइंग, मैं झूठ बोलूंगी, मैं मेरे थ्रोट्स में कुछ होगा. मतलब कि जो दुनिया है इट इज ऑल अबाउट आई मी माई सेल्फ. तो मैं सोसाइटी के प्रेशराइजेशन में क्यों रहूं? मैं पीऊंगी, मुझे कुछ होगा, मैं अपने पार्टनर के साथ सेक्स करती हूँ, मैं मुझे फील आनी चाहिए, मुझे शेम आनी चाहिए. वट एवर द थिंग्स आर टू बी डन विद मी, I should feel ashamed of it. I should feel that emotions for myself, not because of others. I am saint, मैं साधु हूँ. I am beloved and the betrayed. मैं साधु हूँ, मैं प्यार भी करती हूँ, मैं धोखा खाती हूँ. I have no joys that are not yours. मेरे पास कोई ऐसी खुशी नहीं है जो तुम्हारे पास नहीं है, या फिर मेरे पास कोई ऐसा दर्द नहीं है जो तुम्हारे पास नहीं है. I too call myself I. और एट द लास्ट ये क्या कहती हैं कि मैं सारे स्टीरियोटाइप पे पेट्रियार्कल सोसाइटी को एक जवाब देना चाहती हूँ कि जब सब कुछ मेरे साथ होगा, वो दर्द मैं सहूंगी, वो खुशी मैं सहूंगी, वो साधुपन मैं सहूंगी, वो बिट्रेयल मैं सहूंगी, तो फिर मैं किसी और के प्रेशराइजेशन की वजह से अपनी लाइफ क्यों जीऊं? सो दिस इज ऑल अबाउट द पोएम एंड इंट्रोडक्शन बाय कमला दास. ठीक है, कमला दास इस पूरे पोएम में सिर्फ ये बताना चाहती हैं कि किस तरह वो अपने सेक्सुअलिटी को कितने फ्रैंकली अब लोगों के सामने रख रही हैं, खास करके इस पेट्रियार्कल सोसाइटी में जहाँ पे हर समय एक वुमन को जज किया जाता है. सो दिस वाज ऑल अबाउट द पोएम. थैंक यू वेरी मच.